अब तो छड़ी लगाएगा साइकिल के तीर में अपना डंडा और साइकिल का तीर टूटेगा खड़खड़ खड़खड़। हाँ। और टायर फेंकाएगा पड़पड़ पड़पड़ और पूरी तरीके सीट उखड़ के फेंकाएगा दूसरी तरफ। हाँ। गढ़ है अखिलेश यादव हवा निकाल दिया हूँ। है? पिछले 1.5 सालों से मैं वहां घूम रहा हूँ। हाँ। अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल गई है। हाँ। ये ना कृष्ण के होते हैं, ना ये राम के होते हैं, ना ये महाराजा सुहेल देव राजभर के होते हैं, ना ये परशुराम के होते हैं, ये अकबर के होते हैं, ये औरंगजेब के होते हैं। अब तो ब्राह्मण भी साथ चलेगा, पिछड़ा भी साथ चलेगा, दलित भी साथ चलेगा, कमजोर भी साथ चलेगा, वंचित भी साथ चलेगा। हजारों की संख्या में ब्राह्मण आ रहे हैं और वो भी शंख बजाएंगे। ऐतिहासिक ऐसे समय में जब जातिवाद चरम पर है, बाभन, ठाकुर, दलित, पिछड़ा, यादव, राजभर, तेली, कोहार, बहुत सारी बातें हो रही हैं और लोग सफाई दे रहे हैं। ऐसे समय में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सामाजिक समरसता के लिए रैली कर रही है ताकि समाज में संभाव और रस बना रहे। क्यों अरुण जी? बिल्कुल बना रहे। इसीलिए तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सोचा था कि हम समाज के सभी वर्गों को लेकर चलेंगे। हाँ। और लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने फूट डालो राज कर दो की नीति अपना लिए और हम उनको समानता की राह पर ले जाने के लिए सामाजिक समरसता महारैली करने जा रहे हैं। और वो भी आजमगढ़ में। और आजमगढ़ के उस गढ़ में जहां श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये मेरा गढ़ है। अब गढ़ को समाप्त करके ये पीला झंडा वहां लहराएगा और पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता समाज के हर वर्ग के बीच में पहुंचाएगा। समाज को, हर वर्ग को जोड़ने का काम करेगा। समाज का हर तबका वहां इकट्ठा होगा। वहां ब्राह्मण भी इकट्ठा होगा, क्षत्रिय भी इकट्ठा होगा, यादव भी इकट्ठा होगा, दलित भी इकट्ठा होगा, पिछड़ा भी इकट्ठा होगा, राजभर भी इकट्ठा होगा। समाज का हर तबका इकट्ठा होकर के अपनी आवाज बुलंद करेगा। और उस समागम में, ऐतिहासिक समागम 1990 के बाद से उस महारैली स्थल पर किसी ने साहस नहीं जुटाया वहां रैली करने का। अगर किसी ने साहस जुटाया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और भारतीय समाज पार्टी ने साहस जुटाया। और वो समागम अभी से देख रहा हूं रेला पहुंचना चालू हो गया, लोगों का भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गया। अभी तो कल रैली होनी है। ब्राह्मणों की राजनीति इस वक्त चरम पर है, उनके अपमान का मामला उठ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में उस रैली में ब्राह्मणों के लिए भी कुछ, हजारों की संख्या में ब्राह्मण आ रहे हैं और वो भी शंख बजाएंगे। ऐतिहासिक 10,000 की संख्या में ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर के वहां कह रहा है कि जो समानता की बात कर रहा है, जो सद्भाव की बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, वो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हम इनके साथ इकट्ठा होकर के आने वाले समयों में हम इनकी ताकत मजबूत करने का काम करेंगे। आप देखिएगा बड़ी तादाद में वहां ब्राह्मण समाज भी इकट्ठा होकर के आशीर्वाद देने आएगा, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोच्च, इस देश का सबसे सर्वोच्च स्थान पर रहता है। हर स्थान पर सर्वोच्च है, तो फिर सर्वोच्च पर छोटे वर्गों को भी उठाने के लिए हाथ में हाथ पकड़ करके उठाने के लिए तैयार हो गया है ब्राह्मण समाज। कह रहा है कि अब आगे बढ़ो गरीबों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ। तो ब्राह्मणों को आप भी पूजनीय मानते हैं? बिल्कुल, हम, इस तो देश पहले से मानता है। हम ही नहीं मानते, पूरा हिंदुस्तान मानता है। हिंदुस्तान के लोग 140 करोड़ के लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण समाज को मानते हैं और ब्राह्मण समाज जिसको भी आशीर्वाद देता है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। और मुझे लगता है कि कल यह फैसला हो जाएगा कि इस देश में सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सही रास्ते पर चलने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर के हुजूम जो बुड़ेगा, तो अब ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होगा उसमें लोगों को संदेश दिया जाएगा कि आप सभी लोग समानता के साथ चलिए, सद्भाव के साथ चलिए और समाज को सबको लेके चलिए। कहते हैं कि सनातन की रक्षा ब्राह्मण करता है, कहते हैं कि इस देश की रक्षा में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। इस समाज की, इस देश की आत्मा है ब्राह्मण। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्थानों पर, सतयुग से लेकर के द्वापर से लेकर के कलयुग तक, हर एक युगों में ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है, सर्वोच्च स्थान रहा है और पूरे देश के लोगों ने उनको पूजनीय माना है। अगर इस देश में उनको पूजनीय माना गया है तो उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग भी अगर आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं तो सब लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये वो उस समय का नारा था। अब तो नारा दूसरा बदल गया है। अब तो ब्राह्मण भी साथ चलेगा, पिछड़ा भी साथ चलेगा, दलित भी साथ चलेगा, कमजोर भी साथ चलेगा, वंचित भी साथ चलेगा और सबको लेकर के समानता की बात होगी। और छड़ी उठाएगा, और छड़ी के साथ पीला झंडा, महाराजा सुहेल देव राजभर का जो राष्ट्र प्रेम था, जो सनातन प्रेम था, धर्म का प्रेम था, उसको मजबूत करने का काम करेगा। और जो इधर उधर जाएगा उस पर छड़ी चल जाएगा। जो अब तो छड़ी लगाएगा साइकिल के तीर में अपना डंडा और साइकिल का तीर टूटेगा खड़खड़ खड़खड़। हाँ। और टायर फेंकाएगा पड़पड़ पड़पड़ ओ तेरी। और पूरी तरीके सीट उखड़ के फेंकाएगा दूसरी तरफ। हाँ।
और समाजवादी पार्टी चारों तरफ खाने वहां होगी चित, और भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा महाराजा सुहेलदेव राजभर का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा, और हर गरीब के साथ खड़ा होकर के पूरी तैयारी के साथ जनता आने वाले समय में जो लोगों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है उनके साथ अन्याय करके अपनी ताकत मजबूत करने का काम करेगा। साइकिल होगी चित और छड़ी होगी फिट। छड़ी तो एकदम फिट हो गई है। हाँ। देखिएगा कल जब हुजूम उमड़ेगा, हाँ। लाखों की तादाद जब उमड़ेगी तो जनता का जो उत्साह रहेगा, हाँ। युवाओं का जो उत्साह रहेगा, महिलाओं का जो उत्साह रहेगा, हाँ। जो ब्राह्मण समाज का उत्साह रहेगा, क्षत्रिय समाज का उत्साह रहेगा, समाज का हर तबका जो उत्साह से आएगा, ये दिखाएगा कि आने वाले 2027 में पूर्वांचल में कुछ नया होने जा रहा है। अरुण बाबू, आजमगढ़ गढ़ है अखिलेश यादव हवा का। निकाल दिया हूँ। हैं? पिछले 1.5 सालों से मैं वहां घूम रहा हूँ। हाँ। अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल गई है। हाँ। कह रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। हाँ। अब तो तेरा क्या होगा, अब पड़ा है पाला। हाँ। पहले नहीं था किसी से पाला, हाँ। अब छड़ी से पड़ा है पाला। पाला। हाँ। तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला। हाँ। देखो ग्वाला। अब आगे देखला ग्वाला। हाँ। ये सब हाँ। जो लोग सताए गए हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, हाँ। यादव समाज के लोग हाँ। बड़ी तादाद में कल आपको दिखाई देंगे। यादव समाज। यादव समाज के लोग, क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, इनके साथ छल हुआ है। एक भी राजनीति में उभरने वाला यादव जब पिछले 20 सालों में नहीं उभर पाया, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सैकड़ों यादव को राजनीति में उतार कर यह एहसास करा दिया कि तुमको सफाई वालों ने नहीं पूछा है, तो पूर्वांचल के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। आने वाले समय में देखिएगा कल यादव समाज भी नारा लगाएगा कि ओम प्रकाश राजभर आप आगे बढ़ो, आजमगढ़ की जनता आपके साथ है। अरुण राजभर जी, रोम पोप का और आजमगढ़ गोप का। नहीं, वो गोप बाराबंकी में पहुंच गए। हाँ। अब आजमगढ़ में जो गढ़ बनाया गया था उसको इन लोगों ने गड्ढा बना दिया था। हाँ। हम लोगों ने उस गड्ढे को पाट करके 21 किलोमीटर हिरौला कप्तानगंज मार्ग देने का काम किया, जिसपे ब्राह्मण भी चलेगा, क्षत्रिय भी चलेगा, यादव भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, पिछड़ा भी चलेगा, गरीब भी चलेगा। और खुशहाली से आशीर्वाद देगा कि 15 सालों में लोगों ने मुझे गड्ढे में रख करके मेरी जिंदगी को तबाह किया था। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर इस गड्ढे को पाट करके हर गाड़ी पहुंचाएगा, किसानों के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए। अरे वहां तो ऐसी खबरें आती थी कि अगर महिलाओं की अगर डिलीवरी होनी है तो 21 किलोमीटर सड़क पर चलने लायक नहीं था, उसी सड़क पर डिलीवरी हो जाती थी। अब आप धर्मेंद्र यादव सैफई परिवार के वंशज वहां से सांसद हैं। ये कोई भी वंशज वहां उतर आए, ये ना कृष्ण के होते हैं, ना ये राम के होते हैं, ना ये महाराजा सुहेलदेव राजभर के होते हैं, ना ये परशुराम के होते हैं। ये किसके होते हैं? ये अकबर के होते हैं, ये औरंगजेब के होते हैं। तो जो औरंगजेब और अकबर के साथ जाता है, हिंदुस्तान उसके साथ नहीं जाता है। जो राष्ट्र प्रेमियों के साथ जाता है, धर्म प्रेमियों के साथ जाता है, सनातन प्रेमियों के साथ जाता है, पूरा हिंदुस्तान और पूरा आजमगढ़ उसके साथ रहता है। तो हम भी चलते हैं आजमगढ़, अतरौलिया, जहां जहां भी जलवा दिखाते हैं वहां क्या होने जा रहा है। हाँ। अच्छे अच्छे लोगों की नींद हराम होने जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया है, उस समागम में हम भी चलेंगे और आप भी चलिए, अपने कैमरामैन साथी को भी लेके चलिए। वाह भाई, चलते हैं हम लोग आजमगढ़, देखते हैं इनका रैली है कि रौला है। वो रैला रहेगा और रेला भी पीछे से लगा रहेगा। रैला तो आगे होगा और रेला पीछे लगा रहेगा। अब आप देखिएगा अब आगे आगे होता क्या है। चलिए तो फिर टेम्परेचर नापते हैं आजमगढ़ का। फिर हम लोग निकलते हैं अपने स्थान की तरफ। जय जय परशुराम, जय जय सुहेलदेव। जय हो, जय हो।